और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। सबको वो घोषित करेंगे, पर दुनिया जान रही है कि आप खुद ही पागल हो। उस तरीके रुको जरा, अभी आ रही है पटना से पाकिस्तान 2, उसमें मैं मुसलमान बना हूँ। उस तरीके खेसारी लाल को तुमने यदमुल्ला बोला तो तुमको क्या कहें? हम संतोष पागल नहीं। सबसे बड़ा पलटू राम तो तुम लोग हो, इसलिए खेसारी यादव ने बोला कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। रवि किशन जी ने आईफा जीता है, तुम आईफा काहे नहीं जीता? रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीता, इसलिए मैं भी नहीं जीता। हम संतोष पागल नहीं। तो सुन लिए रिप्लाई, शेर से कभी पंगा नहीं लेना, सबके नाड़े धागे खोलने वाले हैं अपने ट्रेंडिंग स्टार। ठीक है। खेसारी के सामने धराई गई लानी रहू, भाई तुम क्यों नहीं जीते आईफा? कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। खेसारी भैया निरहुआ को अपने स्टाइल में जवाब दीजिए। वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग। निरहुआ जी, खेसारी लाल यादव से पंगा मत लो, नहीं तो एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। तुम एक बंदे के ठगने की बात कर रहे हो, भाई तुम लोगों ने पूरे बिहार की जनता को ठगा है। ये है खेसारी लाल यादव का रिप्लाई। 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर। उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। आप स्पेशल फोर्स भेजिए। अच्छा, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। और तुम्हारा फेंकना चालू कि बिजली नहीं थी तो फैक्ट्री कैसे बैठवाएं? तो बिजली तो अब है, फैक्ट्री क्यों नहीं बैठवाए? बिहार में बिजली नहीं थी तो कैसे रोजगार लगता? भाई निरहु जी धरा गई इस बार। उसका नाम खेसारी होना ही नहीं चाहिए, वो अहंकारी होना चाहिए। उसका नाम रखिए आप लोग अहंकारी लाल यादव। ओ तरीके, अहंकारी होना चाहिए तो तुम जैसे लोगों को क्या होना चाहिए? और जब जब मुंह इसने खोला है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसने हगा नहीं। खेसारी भैया, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। जहाँ भी आज रोजगार लगे हैं, जहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, वो तभी लग रही हैं जब वहाँ कानून का राज है। कानून राज होना चाहिए। सरकार तुम्हारी है तो कानून भी तुम्हारा है, और तुम्हारे राज में जंगल राज हो रहा है तो कमी किसमें है? तुम्हारी सरकार में है। तुम्हारी सरकार ही निकम्मी है। अगर तुम लोग फैक्ट्री बैठवाना चाहो तो कौन रोकेगा? हमको कुछ नहीं पता। और निरहुआ यहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि जहाँ पे कानून का राज नहीं होता है, वहां पे विकास नहीं होता, वहां पे फैक्ट्री नहीं होती है। तो सरकार तुम्हारी है तो कानून राज कौन लाएगा? आरजेडी वाले लाएंगे। ये बंदा खेसारी को पागल कर रहा है, ज्ञान की बातें दे रहा है, और इसको क्या कहें? गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। जब खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है, जब चूल्हे में पड़ता है तो ईंधन का काम करता है, और जब आप लोगों के दिमाग में घुसता है तो अंधभक्त पैदा होता है। निरहुआ का ज्ञान रुकने वाला नहीं है। ये कह रहा है कि अपराध की वजह से ही फैक्ट्री नहीं लगती हैं, कंपनियां नहीं बैठा पाए। भाई तुम्हारी सरकार 20 साल से है, 20 साल में तुम्हारे सरकार में अपराधी हो रहे हैं, तो ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? ज्ञान देखो इनका, अपनी ही पार्टी का लुटिया डुबा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोलना क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बातों को कहां से घुमा रहे हैं। सरकार इनका है, फिर भी कानून राज नहीं है। कानून राज दूसरी पार्टी लेकर के आएगी। जब तुम्हारे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो तुम लोग सत्ता में क्यों आए हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर सत्ता में तुम लोग हो तो विकास की बात दूसरी पार्टी से कोई पूछने जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सवाल तो तुम पे उठेंगे। और इनका ज्ञान यहीं पे खत्म होने वाला नहीं है। एक कह रहे हैं कि बिजली नहीं था तो फैक्ट्री कैसे बिहार में लगे? तो इनको बताओ ना, बिजली कितने सालों से बिहार में है? क्या इतने सालों से एक भी फैक्ट्री बनवाने का इनको टाइम नहीं मिला? बिजली तो बहुत पहले से आई है, तो फैक्ट्रियां कितनी बैठ गई? झूठ पे झूठ ये जुमलेबाज बोल रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? इसको भी यूपी का सीएम बनना है लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नहीं, वो घुमा रहा है और आप लोग घूम जा रहे हैं। वो अपनी बातों को घुमा दे रहा है। इस बार निरहुआ धरा गए हैं मीडिया के सामने। मीडिया ने सही सवाल उठाया है। शिक्षा की बात करता हूँ और
पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो। यह नहीं कह रहे कि इसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं, बस मैं मंदिर का ही मुद्दा उठा सकता हूं और रोजगार की बात कर ही नहीं सकता हूं। जब ये रोजगार पर अपना मुंह खोलते हैं तो पूरा छिछलेदर कर देते हैं और कहते हैं कि जब बिहार में बिजली नहीं था तो हम फैक्ट्री कैसे बनवाएं। बिहार में बिजली भाई बताओ आप लोग कब से है, निरहुआ को कोई समझाओ, तब से एक भी फैक्ट्री नहीं है। कि राम मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था, ये गलत बोल रहे हैं भाई पलटू राम जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। खेसारी लाल यादव ने यह बोला कि मंदिर बनाओ अच्छी बात है, लेकिन लोगों का रोजगार भी होना चाहिए, हॉस्पिटल भी होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था भी होना चाहिए। आप बस मंदिर पे टिके हुए हो। हम ही कहते नहीं कि भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तहत फूफा बनाई है। बेरोजगारी के हटाइए, ओकरा खातिर हमनी अमेरिका के ट्रम्प के वोट देब जा। आपने किया क्या 20 सालों में? इसी बिहार में ऐसे पुल हैं कि उस पे चलते हुए आपको गर्व होगा कि हम उस बिहार के वासी हैं। भाई मनोज तिवारी जी, ये अररिया का पुल देखो। उद्घाटन के पहले ही ढह गया करोड़ों का पुल, पहली बारिश में ही पुल के धंसने से निर्माण की क्वालिटी पर सवाल। शिक्षा की बात आपने क्यों नहीं की? पढ़े लिखों से ज्यादा नैतिकता कई बार बिना पढ़े लिखों में होती है। ओ तरीके, मनोज तिवारी का ज्ञान सुन करके सारे के सारे जो ARJD के लोग हंसने लगेंगे, पूरी दुनिया हंसेगी। इसलिए बीजेपी वाले स्कूल पर बात नहीं करते हैं, लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोग पढ़े लिखों से ज़्यादा समझदार होते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। इनके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, अनपढ़ होना जरूरी है, ये मनोज तिवारी का कहना है। इसलिए जो NDA वाले होते हैं उस स्कूल पर बात ही नहीं करते हैं, उनको स्कूल यूनिवर्सिटी चाहिए नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस बार निरहुआ धरा गए हैं और खेसारी यादव भिगो करके भाई मार रहे हैं NDA वालों को। ऐसा खुला चैलेंज कौन कर सकता है? खेसारी यादव ने यहां तक बोला, अगर आप शिलान्यास कराओ यूनिवर्सिटी की या हॉस्पिटल की, मैं भैया राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन करो, हिम्मत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये सब भाग जाएंगे, बस राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे। इनके पास हिम्मत ही नहीं है। फैक्ट्री की बात आई तो फैक्ट्री पर जब मुंह खोलता है निरहुआ, छिछलेदर कर देता है। बिहार में न जाने कितने सालों से बिजली है और ये कह रहा है कि बिजली की वजह से फैक्ट्री नहीं बैठी है। क्या क्या ज्ञान की बातें देती हैं। खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला कहता है, मुसलमानों से इतनी नफरत है, और ये कह रहा है कि पटना से पाकिस्तान 2 में मैं मुस्लिम बना हूं। इससे बड़ा पलटूबाज कौन है? तुम्हें शर्म है कुछ? भाई सबके धागे खोलने वाले हैं अपने ट्रेंडिंग स्टार। तो खेसारी लाल यादव से बच के रहो 2-4 दिन, क्योंकि अभी 2-4 दिन का माहौल गर्म रहेगा। अब देखो खेसारी यादव किस किस पर बिजली गिराने वाले हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मैं अन्ना हजारे की तरह भाई अनशन करूंगा, किसी से डरने वाला नहीं। बिहार उनके दिल में बस गया है और बिहार की गली गली में घूम करके देख रहे हैं, यहाँ पे विकास के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो मौजूदा सरकार है कुछ नहीं की है। इसी वजह से बौखलाहट खेसारी लाल यादव का सामने आ रहा है और खेसारी लाल यादव को NDA के लोग, खास करके ये निरहुआ तू तड़ाक करके बोल रहा है, कैसी कैसी भाषा बोल रहा हो, इसी पर वह रिप्लाई दे रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा।